राहुल जल्दी आओ ना, देखो कैब बाहर खड़ी हो गई है। भाई बहन तू कैसी है? मैं ठीक हूँ भाई, तू बता तू कैसे है? अरे मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो मुंबई रह रहे थे ना? हाँ भाई, वो क्या हुआ ना, अभी 1-2 दिन पहले ही हमने दिल्ली शिफ्ट किया है और सामान शिफ्ट करने में, और आज भी एक मीटिंग थी तो मैंने सोचा सब कुछ पहले निपटा लेती हूँ फिर ही घर वालों को बताऊंगी। अरे भाई तू मेरी छोड़, तूने बताया नहीं, तू कैब का काम करने लग गया। अरे क्या बताऊँ, तुझे तो पता ही है पापा जी की तबीयत कितनी खराब चल रही है। वो तो काम कर नहीं पाते, तो इसलिए मैंने एक किराए की गाड़ी ले ली और कैब चलाने का काम शुरू कर दिया। तुमने मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया। तुझे बताता तो तू परेशान हो जाती, तो बस इसलिए नहीं बताया। हाँ ये भी ठीक है। राहुल मेरा भाई आया है, कम से कम हाय हेलो तो करो इससे। वह तेरा भाई है तो तू मिलना, मैं क्यों मिलूं उससे? राहुल तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे बड़े भाई से? तुम भूल रहे हो क्या, ये मेरा बड़ा भाई है, इससे ना थोड़ा तमीज से बात करो। अरे रहने दे बहन, लगता है जीजा जी का मूड कुछ ठीक नहीं है। अरे मूड सही भी कैसे हो सकता है? इन जैसे 2 कौड़ी के लोग जो हमारे घर के बाहर खड़े हो जाते आके। राहुल बस ना, तुम्हारा बहुत हो रहा है। तुम ना इतनी बदतमीजी से मेरे भाई से बात नहीं कर सकते, समझ में आया तुम्हें? अरे इन जैसे लोगों की तो हैसियत भी नहीं है मेरे साथ रिश्ता रखने की, और तुम कह रही हो कि मैं इससे तमीज से बात करूं? अरे ऐसे लोग तो मेरे घर के सामने भी खड़े होने लायक नहीं है, और मेरी शादी तुमसे हुई है ना कि इससे। अरे बहन छोड़ना, वैसे तो मुझसे अच्छे से ही बात करते हैं, आज कुछ मूड खराब होगा तो इसलिए नहीं कर रहे ना, छोड़ तो इस बात को। अरे भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, ये इतनी बदतमीजी से तुमसे बात कर रहा हूँ और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं? राहुल अभी के अभी ना मेरे बड़े भाई से माफी मांगो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे ओ थोड़ा ना औकात में रह, मेरे साथ रिश्ता रखने की ना कोई कोशिश मत कर, समझ में आई? और यहाँ पे खड़ा होके कर क्या रहा है? ये अपनी खटारा गाड़ी ले और निकल यहाँ से, चल। तुम्हारी ये हिम्मत राहुल! थोड़ा ना औकात में रहो अंकिता, मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा रही तुम? हैं? ओए तेरी हिम्मत कैसी मेरी बहन पे हाथ उठाने की? आज तक हमने उसके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की और तू थप्पड़ मार रहा है, वो भी मेरे सामने। अबे ओ तू चुप रह, मियाँ बीवी के बीच में बोलने का तेरे को कोई हक नहीं है, समझ गया ना? पता नहीं भाई इनको आज क्या हो गया है, इन्होंने कभी भी मेरे से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की और आज सीधा थप्पड़ मार दिया। राहुल हो क्या गया है तुम्हें? अरे होना क्या था, तमीज ही नहीं है इनको, पता नहीं घर वालों ने कैसे संस्कार दिया, औरत पे हाथ उठाते हैं। क्या संस्कार? अरे संस्कार की बात तुम लोग ना ही करो ना तो ही अच्छा है। अपनी बहन के संस्कार देखे तुमने? कैसे संस्कार दिए तुमने उसको? मतलब कहना क्या चाहता है? यही जो आज बिहेवियर मैं तेरे साथ कर रहा हूँ ना, वही बिहेवियर ये मेरे परिवार वालों के साथ करती है। अरे उनका जीना दुश्वार कर दिया है इसने, खाना पानी तक नहीं पूछती उनको, और तो और उनकी इज्जत भी नहीं करती, बात बात पे मेरी मम्मी पापा को डांटती रहती है हमेशा। अरे ये तो मेरे छोटे भाई तक को ताना मारती रहती है कि जाके कुछ काम धंधा कर, मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। अरे उसकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, ना कि कुछ काम करने की। और आज तो इसने हद ही कर दी, मेरी मम्मी ने खाना क्या मांग लिया, इसने तो उनको बहुत ज्यादा सुना दिया, और इतना ज्यादा सुना दिया कि अब वो खाना भी नहीं खा रही, और जिद करी है कि अब वो गाँव में ही रहेंगी, हमारे साथ नहीं। ये सब क्या है बहन? क्या ये सब सच बोल रहे हैं? अरे तू चुप क्यों खड़ी है, बोलना। अरे इसकी खामोशी खुद बता रही है कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। ये सब तूने ठीक नहीं किया बहन, तेरी वजह से आज हमारी नाक कट गई। पापा ने तुझे कितना समझाया था कि अपने ससुराल को अपना घर समझना और सास ससुर को अपने माता पिता, और तू उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। अरे इनकी कोई गलती नहीं है, ये जो कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं, तुझे समझाने का इससे अच्छा तरीका था ही नहीं। तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आज के बाद ना हमसे मतलब रखने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे को सब समझ में आ गया कि मैं कितना गलत कर रही थी इनके परिवार वालों के साथ, ये मेरे को बहुत टाइम से यही समझा रहे थे। हाँ, मेरे को आज सब समझ में आ गया भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नेक्स्ट टाइम से आई प्रॉमिस मैं ये सब कभी नहीं करूंगी। माफी मुझसे नहीं, माफी जीजा जी से मांगो। राहुल प्लीज आप भी मेरे को माफ कर दो, मेरे को आज सब समझ में आ गया है। आपने तो मुझे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश भी की थी और बार बार बहुत प्यार से समझाया था, पर मेरी अकल में पत्थर पड़ गए थे, मैं समझ ही नहीं रही थी। लेकिन जब आज मेरे साथ सेम वही हुआ जो मैं आपके परिवार वालों के साथ डेली कर रही थी, तब मुझे समझ में आया कि मैं कितना गलत कर रही थी और आपको कैसा फील होता होगा। राहुल प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम से इस तरीके की गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। बस अंकिता, मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, जैसे तुम अपने माँ बाप की इज्जत करती हो ना, वैसे मेरे माँ बाप की भी इज्जत करो। और अंकिता, मेरे परिवार को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। देखिए, ये सब कुछ मैंने इसको समझाने के लिए किया, इसमें मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था।
और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे आप हाथ मत जोड़िए, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो हमारी ही थी, हमारी संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, आप दूसरी कैब बुक कर लीजिए। रुकिए, हमें ऑफिस तो छोड़ दीजिए। बैठो। चलो अंकिता।